फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जिसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, इसी स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका का अभी मैच चल रहा है। और इसी स्टेडियम में साउथ का एक हीरो जिसका नाम महेश बाबू है, वो पान बहार का प्रचार कर रहा है और उनके साइड में जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ प्रचार कर रहा है। लेकिन हमको जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक एक बैठा हुआ आदमी ये मान चुका है कि बॉलीवुड एकदम गिर चुका है, उसकी हालत एकदम दयनीय है। लेकिन जो ये साउथ का हीरो महेश बाबू है, जो कहता है कि हमको बॉलीवुड में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो साउथ के हीरो को एक टुटपुंजिया कंपनी ने अफोर्ड कर लिया है। क्या कहना चाहिएगा इस पे, ये बताइए। देखिए, बहुत सारे लोगों को हमारी बातें बुरी लगती है। हम लोग भी पागल जैसे हैं जो मैच न देख के ये सब चीजों पे आवाज उठा रहे हैं। थोड़ा जोर से चिल्लाना पड़ेगा माइक। हाँ, इन सब चीजों पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं सार्वजनिक जगह पे आप गुटखा नहीं खा सकते हैं, सिगरेट नहीं पी सकते हैं, दारू नहीं पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पे गुटखा, सिगरेट, दारू की कंपनियों का प्रचार कर सकते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, अगर मेट्रो में थूक देते हैं, हम लोग मुंबई के सड़कों पे थूक देते हैं, दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पे थूक देते हैं, तो 500 रुपया से लेकर 2000 रुपया देश के अलग अलग कोने में जुर्माना है। तो उसी प्रकार से सार्वजनिक स्थलों पे इस प्रकार का कंपनियों का प्रचार करने वाले कलाकारों पे भी जुर्माना लगना चाहिए। जैसे आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये लोग समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, देश के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जब दिमाग में कहावत है, संज्ञा भूलन को सवाल का है इधर, मतलब कि जब सरकार ही वैसा हो जाए तो इन लोगों को क्या डर होगा, ये चीजें। और महेश बाबू का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार महेश बाबू को लेके हमने न्यूज कवर किया था और उसमें इतनी ज्यादा गालियां दी गई थी, ये बताया गया था कि बॉलीवुड एकदम गिरा और वाहियात है, और इन लोगों ने सब कुछ बचा के रखा है। सच ये है कि बस पैसा खरीदने वाला चाहिए, जो जितना में जिसको खरीद ले। हाँ, हालांकि साउथ के बहुत सारे 90% कलाकार जो है ना, जल्दी बिकते नहीं है, लेकिन महेश बाबू जैसे कुछ कलाकार हैं जो बिक जाते हैं। तो किसी को बढ़िया कहने से पहले और किसी को गाली देने से पहले बढ़िया से छानबीन कर लिया कीजिए और देख लिया कीजिए कि जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, सच में वो आदर्श मानने लायक है या नहीं। आपकी टिकट पहुंच रही है तो सर 2 मिनट मैं कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर, 30 से 35 हजार की सीटिंग है जहाँ पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम में का जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहाँ पे हैं, और इसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया मैच चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कम से कम 60 से 70 हजार दर्शकों का भीड़ है और ये एक सार्वजनिक स्थल है और जगह जगह पे आजादी का अमृत महोत्सव का जो है वो ऐड लगा हुआ है, साथ में इनक्रेडिबल इंडिया का भी ऐड लगा हुआ है। लेकिन दुख तब होता है जब अतुल्य भारत के ऊपर पान बहार का और अतुल भारत के नीचे पान बहार का ऐड लगा हुआ होता है। तो पान बहार खाने से यानी गुटखा खाने से कैंसर होता है, और जरा सोचिए कैंसर का जो चीजें बढ़ावा देता है उसका प्रचार यहाँ पे हो रहा है। वो भी साउथ के हीरो महेश बाबू के द्वारा, और वो भी साउथ का हीरो महेश बाबू जो अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा कलाकार समझता है और दूसरा किसी का अपमान करता है। वो इतना तक अपमान करता है, बोलता है कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक छोटी सी कंपनी ने अफोर्ड कर लिया और गुटखा का प्रचार कर रहा है। और साथ में इस मैच में जो है अभी जय शाह भी है, अमित शाह जी के लाडले सुपुत्र, वो भी बैठे हुए हैं, सौरभ गांगुली जी भी बैठे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी आप दिल्ली में ही बैठते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो पूरे देश के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं पे बैठते हैं, और उसके बावजूद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से पान बहार का ऐड है, यहाँ पे देखिए पीछे पान बहार का ऐड है, ध्यान से देखिए। शिखर का ऐड जो है डिस्प्ले पे जो है वो लगा हुआ है, राजनिवास का ऐड लगा हुआ है, चैनी का ऐड लगा हुआ है। यानी देश का जितना टॉप ब्रांड गुटखा है, जितना टॉप ब्रांड गुटखा है, तंबाकू है, उन सभी चीजों का प्रचार जो है अरुण जेटली स्टेडियम, स्वर्गीय अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। अब आसमान में अरुण जेटली का आत्मा भी रो रहा होगा कि मेरे नाम से जो स्टेडियम बनाया सब उसमें कैंसर का प्रचार कर रहा है। देखिए पान बहार से क्या होता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर जो है ना वो हिंदुस्तान में लोगों को होता है, माउथ कैंसर।
ये बात सत्य है। लेकिन माउथ कैंसर कभी अडानी को हुआ है? नहीं। अंबानी को हुआ है? नहीं। किसी बड़े नेता को हुआ है? नहीं। पतंजलि को भी नहीं होता है, टाटा बिरला को भी नहीं होता। माउथ कैंसर होता है इस देश के गरीब लोगों को, और ये इस देश के गरीब लोग परेशान होते हैं, और उन्हीं के लिए ये प्रचार कराया जाता है कि पान बाहर खाओ, शिखर खाओ, राजनिवास खाओ, चैनी खाओ। इस देश में अनेकों ब्रांड है, उन सब चीजों का प्रचार कराइए ना। इन सब चीजों का प्रचार क्यों कराते हैं? और ऐसे भी क्रिकेट मैच के दौरान जो है ना, प्रचार कराने वाले लाइन में लगे रहते हैं कि भाई हमारा लगा दो, हमारा लगा दो, हमारा लगा दो, हमारा लगा दो। यानी भारत में क्रिकेट मैच के दौरान प्रचार की कमी नहीं है, और फिर भी इस प्रकार का प्रचार पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक एक चीज के लिए एक एक चीज बिक गया है। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हर चीज बिक गया है। तो हम कैसे मान लें कि पान बाहर की जगह दूसरा चीज नहीं लग सकता है? लग सकता है। देखिए यहाँ पे 90% युवा मैच देख रहा है, 90%।